Hello, people. Welcome to the new episode of P3 People, Pratik and Podcast. और आज का जो एपिसोड है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज ये एपिसोड में इनफैक्ट आजकल बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन व्हाट इज़ द स्टेज, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये हमें गाइडेंस देने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं मुजम्मिल चौगुले, who is the proprietor of Safina Creations, and his journey is a very special one. So, Muzammil, welcome to Hi, the episode of P3. So, it's we are honored to have you midst thank of you. us. So, Muzammil is my childhood friend also, and मज़ा आएगा आज के एपिसोड में. Definitely. सो मुजम्मिल के बारे में बहुत कुछ बताने लायक है, लेकिन एक चीज़ मुझे ऑडियंस को हमारे ये बतानी है कि यू नो अ बॉय, अ किड फ्रॉम चिपड़ूंग, फ्रॉम कोंकण, उन्होंने ही केम टू पुणे, ही स्टडीड इन MIT, यू नो हिज एंटायर जर्नी, ही वेंट टू मस्कत, ही वर्क देयर फॉर 5 years और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली. सो मुजम्मिल, इट्स नाउ ओवर टू यू. आपको बताना है हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज़ गोइंग ऑन. Pratik, thank you for calling me over here. It's a pleasure to meet you. जर्नी जो है वो आसान नहीं रहती, कोई भी रहने दो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टू चिपलुन. मैं चिपलुन में बॉर्न बॉटअप, वहाँ पे मेरा 10th तक मैं वही एजुकेशन पूरा हासिल किया हूँ. देन 2011 में मैं पुणे आया हूँ. Okay. चिपलुन डेफिनेटली वो एक सॉफ्ट हमेशा रहेगा दिल में कि बाबा बुढ़ापे में उधर जाना है. Wow, that's a great thought. वहाँ का ग्रीनरी, देन वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है बहुत अच्छा रहता है, Yes, पीस रहता है वहाँ. एनवायरनमेंट पे से मुझे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हाउ इज़ चिपलुंग ऑल अबाउट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पिक्चर्स में या गूगल पे चिपलुंग देखा है, कोंकण देखा है, बट दे हैव नेवर बीन देयर, यू नो. सो कैन यू जस्ट डिस्क्राइब, बिकॉज इट्स अ जॉय टू हियर फ्रॉम अ सिटीजन और Definitely. द नेटिव फ्रॉम चिपलुंग. चिपलुन एक टाउन है बेसिकली, बट मतलब एक स्मॉल टाउन है जहाँ पे मतलब लोग डेली बेसिस पे काम करना एंड अर्न करना, या शॉप्स जिनके हैं वहाँ पे लाइक मेनली चिपलुन ग्रीनरी के लिए माना गया है. यस. वाटर के लिए, वाटरफॉल्स के लिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेचुरल. वहाँ पे वाटरफॉल्स एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे नेचुरल है. ओके. देन चिपलुन इज़ अ हब जहाँ पे थोड़ा आप 20-25 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मैंगो फार्म्स Wow. मिलेंगे, विच आर प्रॉपर अल्फांजो मैंगो फार्म्स. तो वो ज़्यादातर मज़ेदार रहता है कि बाबा अगर आपको मैंगोज़ खाने हैं तो डेफिनेटली आप कोंकण साइड ही आएंगे, चिपलुन, रत्नागिरी, खेड़, वहाँ पे ही क्या आप बात आके है. खाएंगे. सुपर्ब सुपर्ब. Yes. मैन, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि आप भी कोई मैंगोज ला लो, हम खा लेंगे यहाँ पर. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम. समर Yes. आ ही रहा है. Exactly. यस. And I think so mangoes वहाँ के जो है it's like Pure. across the country, and also it's imported, no? करेक्ट. Yeah. So superb. It's a great fact to be known. और क्या है चिपलुन के बारे में या कोंकण के बारे में जो आप जानना चाहते हैं? और स्पेशल एक चीज़ है, व्हाट आई नो, दैट इज़ कोंकण के लोग, दे आर वेरी स्वीट, स्पेशली व्हेन दे टॉक इन दैट पर्टिकुलर कोंकणी लैंग्वेज. यस. चिपलुन ऐसा है कि मतलब वहाँ के लोग बहुत सिंपल है. मतलब उनको, वो लोग एकदम दुनिया से लाइक बोल सकते हैं अलग है. उनको कुछ लाइफस्टाइल से मतलब नहीं, बस अपने में ही रहो, सादगी रहो, सबके साथ मिलके रहो. ग्रेट. वो उनका पॉइंट रहता है. पैसे कम मिले चलेगा, लेकिन भाईचारा वहाँ पे ज़्यादा चाहिए. वाओ, क्या बात है. सब लोग कोंकणी मराठी यही है वहाँ पे. तो वो एक प्लेजर रहता है कि बाबा अपनों के बीच रह रहे. मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बाबा रिलेटिव नहीं है, फिर हम कैसे बात करें उनसे. आप आधे घंटे के लिए चाय के लिए भी वहाँ पे बैठे, ऐसा लगेगा कि हाँ बाबा वाओ, बात करते रहोगे इनसे. क्या बात है. ऐसे लोग हैं वहाँ पे. और वो जो बात आपने मेंशन की है कि आधा घंटा भी बैठ लो, यू फील लाइक लाइफ. यस. आई थिंक सो आज के ज़माने में ये जो बात है, इट इज़ मोर प्रेशियस दैन गोल्ड एंड डायमंड्स. करेक्ट. Because somewhere we are being isolated, or we are being in a very different kind of a zone, जहाँ पर लाइफ को कुछ अलग डेफिनेशन लोगों ने दी है. करेक्ट. बट समवेयर इवन आई फील दैट इज़ द रियल लाइफ. करेक्ट. वही रियल लाइफ रहती है कि बाबा सबके साथ रहो, अच्छे से रहो.
मतलब के लिए मत रहो। Yeah. And चिपलून वैसा है कि मतलब के लिए कोई नहीं रहता है। Wow. जो है अपना सादगी से चलते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। और वहाँ पे एक खासियत क्या है, अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है वो पता रहता है। Yeah. जो मैं पुणे में अभी तक नहीं देखा वो लास्ट 15 साल में। Not even in Muscat. नॉट इवन मस्कत। आई वॉज इन मस्कत फॉर 5 years। मस्कत में लाइफ इज़ 9 to 6 जॉब करो, घर आके अगर खाना पकाने तो खाना पकाओ या फिर बाहर से लाके खा लो और चुपचाप सो जाओ। So, like when you were in Muscat, वो आएंगे वो उस टॉपिक के ऊपर हम. डेफिनेटली But did you miss Konkan? बहुत ज़्यादा। मैं मतलब हमेशा चाहता हूँ कि मैं जाऊँ एवरी 3 months 4 months में, बट वर्क शेड्यूल ऐसा रहता है कि जाना पॉसिबल नहीं होता है। I know, I know. बट वहाँ पे जाके 3-4 दिन अगर रहे भी ना तो ऐसा लगता है यार पीस है, नो फ़ोन कॉल्स नथिंग। पहले ही बोल के आने का मैं होम टाउन जा रहा हूँ, तो मतलब नहीं रहता है काम से भी। और डेज़ भी ऐसे चूज़ करके मैं जाता हूँ कि जहाँ पे छुट्टी ही हो। छुट्टी हो. लाइक अभी दिवाली आएगा, 4-5 दिन छुट्टी रहेगा, तो डेफिनेटली फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चिपलुन की या कोंकण की, that is the seafood. यस डेफिनेटली। So what do you Fish have के to लिए माना गया say? है वो। Okay. फ़िश मतलब आपको आप एवरी 100-200 मीटर पे जाएंगे, आपको इधर ड्राई फिश मिलेगा या समंदर का फ़िश। डेफिनेटली उधर प्योर जो रहता है फ़िश वो वहाँ पे मिलेगा आपको। Okay. And which are the best beaches there? देखो चिपलून में बीच नहीं है। चिपलून में आपको अगर मिलेंगे तो रिवर्स मिलेंगे या Okay. वाटरफॉल्स ज़्यादा मिलेंगे। Okay. चिपलून से 40 किलोमीटर पे गुहागर बीच है। Wow. तो वहाँ जाना पड़ता है। या इधर दापोली है 60 किलोमीटर पे, तो दापोली में तो n नंबर ऑफ बीचेस है, Okay. तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। अच्छा. And what about the wildlife? What about the forest area? फॉरेस्ट एरिया मतलब वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ग्रीनरी बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ यू कैन नॉट से कि एनिमल्स है या कुछ। यू कैन इजीली गो फॉर ट्रैकिंग एंड ऑल। Wow. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बिंदास जा सकते हो, 2 लोग मिलके भी गए तो भी सुबह गए शाम को आए, ट्रैक करके अमेजिंग लगता है। And it's absolutely safe. Safe है. यस एकदम सेफ है। अच्छा. Okay. So for all the nature lovers, it's a urge कि आप चिपलुंग जाओ, आप कोकण जाओ, घूमो, because आपने जैसे डिस्क्राइब किया है, इट्स मुझे भी अब लग रहा है कि चलो यार छुट्टी डाल के चलो चिपलुंग, एंड लेट्स गो एंड एन्जॉय द सी फूड, लेट्स एन्जॉय गुहागर, लेट्स एन्जॉय द अदर थिंग्स ऑल्सो. सो यार सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पर जाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. डेफिनेटली। ग्रेट. सो एक जो आपकी जर्नी रही फ्रॉम चिपलुंग टू पुणे, यस from Pune to Muscat, and again from Muscat to Pune, also with Safina Interiors, Safina Creations. Yes. So कैसा रहा आपका सफ़र? How you started, because it's difficult, small town boy जो हम लोग कहते हैं, it's actually not like that now. करेक्ट। बट एक कुछ ड्रीम्स लेकर आना पुणे में, सीखना इन अ कॉलेज लाइक MIT 10 years बैक अप्रॉक्स. आपने MBA भी किया है. करेक्ट। Into marketing, you have done extremely great job. So how was that experience? देखो कोई भी प्रतीक अगर आप जर्नी देखेंगे ना, कोई भी इजी नहीं रहता है। Right. कोई Very भी, true. आप कुछ भी ले लो जर्नी, एक सिंपल जॉब भी आपको अगर करना है तो जर्नी इजी नहीं होता है। Right. बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं। लाइक मैं 2010 में आया पुणे। 2010 में पुणे आके मैं कॉलेज वगैरह जो 11th रहता है वो यहीं से मैंने किया। Okay. 2013 में लाइक FI BCom पे ऐसा लग रहा था यार पैसा हाथ में नहीं है, पॉकेट मनी से I कुछ know, हो I नहीं know. रहा है, तो चलो कुछ कर लेते I हैं। तो know. 2013 में मैंने आनंद गांधी एसोसिएट्स करके एक टैक्स फर्म है वहाँ पे ज्वाइन किया। Okay. तो वहाँ पे सीखना ही ज़्यादा मिला, पैसा कम मिला। लाइक आई यूज टू अर्न 5,000, नॉट मोर देन दैट। Okay. हाँ, उसमें पेट्रोल एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, बिकॉज 9 to 7 जॉब था वो। तो लाइक अप्रैल में एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मई जून जुलाई 3 महीना टैक्स का टाइम रहता है, तो टैक्सेशंस के लिए वो लोग हायर करते हैं, लाइक न्यू कमर्स, न्यू फ्रेशर्स यू कैन से, कि बाबा हाँ चलो फॉर्म्स ला के दे दे, और वो लोग फिर टैक्स फाइल करते हैं। तो वो जर्नी कैसा रहता है, वो लोग हमको कंपनीज़ में भेजने के, लाइक BNY मेलन, MDocs, देन एसेंचर एंड ऑल में भेजने के, Okay. बोलने के फॉर्म 16 लेके आ जाओ। फॉर्म 16 हम लोग लेके आते थे, करना क्या है पता नहीं, बट वो बोलते ना जिज्ञासा रहती है या Right. हाँ ये रहता है कि बाबा सीखना है, Eager to know and ईगर टू learn. नो कि बाबा Right. कैसे ये फॉर्म 16 फाइल होता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट में।
तो मैंने 1 महीना ऐसा किया, बट फिर मैं सेकेंड मंथ सर को बोला कि सर मेरे को भी सिखा हुई है कि कैसे एक्चुअल में फाइल होता है। तो उन्होंने बेसिक चीज़ें सिखाई जिससे कि नॉलेज मुझे बहुत काम आई बीकॉम लास्ट ईयर में, बिकॉज टैक्स सब्जेक्ट था। एमबीए में बहुत काम आया मुझे। ओ तो मैंने 2013, 14, 15 3 साल मैंने उनके साथ जॉब किया 5,000 6,000 के बीच में, लाइक As a intern? एज अ इंटर्न ईयर में 4 मंथ्स मैक्स Okay. टू मैक्स, जो उनका टैक्स पीरियड रहता था, ऑडिट पीरियड रहता था उसमें। तो जैसे जैसे मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, बीकॉम के लास्ट ईयर में ऐसा लगा कि अभी क्या करना है, बिकॉज एमबीए मेरे माइंडसेट में नहीं था। टू बी वेरी मतलब ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि नहीं था। इनफैक्ट आपके और हमारे दोनों के माइंड में ये था, विल बिकम सीएस और सीएस। यस, दैट्स द रीजन वी क्लियर्ड, लाइक जो एंट्रेंस Yeah, रहता है वो क्लियर किया। exactly. बट वो लगा कि यार उसमें बहुत टाइम जाएगा, पैसा जल्दी कमाना है, कैसे कमाए, तो वो माइंडसेट था। तो बीकॉम के लास्ट ईयर में मैं सोचा होटल मैनेजमेंट करूं, जो जनरली लोग चूज़ करते कि वो 12th के बाद करें। Exactly. तो मुझे वो बीकॉम के बाद थॉट आया। बट फिर सोचा यार नहीं, होटल मैनेजमेंट होगा नहीं अपने से, तो बेटर है गो फॉर एमबीए। सो एमबीए फाइनेंस मैंने चूज़ किया, पीजीपी मार्केटिंग चूज़ किया। Okay. सो आई हैव डन 12, तो Yeah. पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, एमबीए भी किया है। ग्रेट। सो एमबीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमआईटी कॉलेज से मैंने किया है, कोथरूड वाला जो एमआईटी कॉलेज है। एंड थर्ड सेम में ही मुझे बजाज कैपिटल में प्लेसमेंट मिला था, एंड आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसको प्लेसमेंट मिला था विद अ सैलरी ऑफ 25,000। ओह ग्रेट। बजाज कैपिटल इज इट इन पुणे? पुणे, यस। ओके। भंडारकर रोड पे है। अच्छा, भंडारकर रोड का Yes. बजाज कैपिटल। Yes. ओके। तो वो लोग लाइक सेलिंग था कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह। ओके। तो 6 मंथ्स बाद मुझे लाइक माई एल्डर ब्रदर यूज टू वर्क इन मस्कत, तो उसने कॉल किया कि मुजम्मिल There's a वैकेंसी है मेरी ही कंपनी में, सो तुझे अगर आना है तो आ जा मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए। सो मैं थॉट दिया 1 महीना कि बाबा जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इंडिया में ही सेटल होना था, लाइक इंडिया में ही रहना था। बट फिर सोचा नहीं है, थोड़ा पैकेज अच्छा दे रहे, सो बेटर टू गो। ओके। तो मैं चला गया वहाँ पे। सो 2017 जुलाई में मैं चला गया वहाँ पे। सो आई केम बैक 2021 में। ओके। वहाँ पे लाइक आई स्टार्टेड विद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, देन तरह तरह के कंपनीज में जाके घूमना, मार्केटिंग करना कंपनी की, एंड इट वाज अ कम्प्लीटली लाइक टारगेट जॉब नहीं था। द ओनर वाज वेरी गुड। उन्होंने कभी किसी मतलब मैं इतना मुझे पता है कि उन्होंने कभी किसी भी मार्केटिंग पर्सन को टारगेट नहीं दिया, जो करना है खुद से करो, फ्रीडम था। ही वॉज अ वेरी हम्बल एंड गुड पर्सन। ओके। तो मैं जैसे जैसे स्टार्ट किया मेरी जर्नी, मे आई नो हिज नेम? संदीप सचदेवा। ओके, संदीप। यस। तो जैसे जैसे मैंने चालू किया, 6 मंथ्स हुए, एक भी ऑर्डर नहीं, तो अपन ही मतलब डिप्रेशन में आते यार, अपन कर क्या रहे एग्जैक्टली 6 मंथ्स से। फिर वो भी थोड़ा बहुत चिल्लाने लगे, डेफिनेटली चिल्लाएंगे ही ना, कोई भी रहे चिल्लाएगा ही। मतलब वो चिल्लाना नहीं बोल सकते, वो पुश करना बोलते, पुश करना, और उनको भी कहा ना का रिपोर्ट करना Yes, पड़ता है, उनको भी। सो इट्स हिज ड्यूटी एट लास्ट। करेक्ट। तो वो पुश करना जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब बोल सकते कि बाबा तू कर सकता है, बट पता नहीं तेरा कन्वर्ट क्यों नहीं क्यों हुआ। नहीं 6 मंथ्स में इंक्वायरीज बहुत आए, Conversion rate कन्वर्जन रेट वॉज 0। सो जुलाई से दिसंबर आई वॉज कम्प्लीटली नील, लाइक कि बाबा क्या करना है। एकदम पहले ही उधर मस्कत में अकेले, वो एक अलग डिप्रेशन रहता है आई नो। कि बाबा ना फ्रेंड्स है ना कुछ, जो है कलीग्स है अपने। कलीग्स है, तो होम सिकनेस। होम सिकनेस। तो दिसंबर में आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। वाओ। तो वहाँ से फिर जो जर्नी चालू हुई प्रॉपर मार्केटिंग की, दैट वेंट अप लाइक 3 इयर्स मैंने फिर मार्केटिंग किया वो कंपनी में। देन हैज़ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन दे शिफ्टेड मी टू प्रोक्योरमेंट, ओके। बिकॉज मैं उनका बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन था। ओके। शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर लिया था। एंड परचेज डिपार्टमेंट ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन ही बैठाना ही पड़ता है। वेरी ट्रू। तो परचेज डिपार्टमेंट में 1.5 ईयर रहा मैं। देन लगा कि यार देखो, एक चीज़ प्रतीक मैं बोलूँगा, जॉब में
और अभी जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जॉब में आपकी जो सेटिस्फैक्शन रहती है लिमिटेड रहती है। राइट, बिज़नेस में वैसा नहीं होता है। इट्स लाइक स्काई इज द लिमिट. बिज़नेस में जितना आप एफर्ट्स करोगे उतनी आपको रिवॉर्ड बैक्स मिलेंगे। जॉब में आप कितना भी करो, रिवॉर्ड सैलरी ही आपको मिलने वाला है। और मेरा ओनर बहुत अच्छा था, तो बोल सकते हैं इंसेंटिव्स वगैरह चीज़ें रहने की, बहुत सारी बट चीज़ें। डेफिनेटली इंसेंटिव्स भी एक लिमिट में रहता है ना, हर एक चीज़। तो 4.5 साल में मैं इंडिया वापस आ गया। लाइक वहाँ रह के ही मैंने सफ़ीना इंटीरियर सेटअप किया था, Okay. मेरी वाइफ ने। ओ, बिकॉज उन्होंने किया था एमकॉम, सो आई सेड हर के बाबा तू डिप्लोमा इन इंटीरियर कर, जहाँ पे पूरा तू नॉलेज गेन कर सके ऑफ डिज़ाइनिंग। लाइक ऑटोकैड से वी-रे रहता है, गूगल स्केचअप रहता है, 3D मैक्स रहता है, तो ये सब तू सीख के ले। तो 6 मंथ्स हमने पहले ये स्टार्ट किया जर्नी हमारा। लाइक मैं मस्कत आने के पहले, इंडिया आने के पहले जर्नी स्टार्ट किया। तो उन्होंने पूरा मतलब लाइनअप किया कि हम लोग कहाँ किस सेक्टर में कर सकते हैं। लाइक रेसिडेंशियल्स है, कमर्शियल्स है, बिग कंपनीज़ में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग वी कैन कॉल इट चलती रही है हम लोगों की, बाबा कैसे क्या करना है। बिकॉज एट द एंड देखो, जॉब छोड़ने के बाद क्या इनकम रहेगा हाथ में पता नहीं रहता, कोई पता नहीं, कितने हार्ड डेज रहेंगे कुछ पता नहीं रहता है। एंड बीइंग ए मस्कत, डेफिनेटली मस्कत में रहने के बाद वो एक लाइफस्टाइल अलग होता है। यू स्टे इन मस्कत, यू स्टे इन दुबई, आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है उधर। बिकॉज पैसे आते हैं उधर, अपने को कुछ एक्सपेंस नहीं है, सैलरी कंप्लीट इन हैंड है। दैट इज़ कंप्लीट टैक्स फ्री कंट्री पहला। एग्जैक्टली, नो टैक्स नथिंग, तो वो एक एडवांटेज रहता है। तो इसीलिए मेरी वाइफ जो लड़का है, उन्होंने बोला कि आप 6 मंथ्स पहले वहाँ पे जॉब करो, 6-7 मंथ्स, और रुको उधर, आने की घाई मत करो। Exactly. मैं यहाँ पे कुछ सेटअप पहले संभाल करती हूँ, लेंगे। संभाल लेती हूँ, थोड़े बहुत ऑर्डर्स में लेती हूँ, देन आई विल से यू के व्हेन टू कम। भैया, तो उसी से हमने फिर एक्चुअली मेरा एक आई विल से मेरा एक क्लाइंट था जो मस्कत में था। ही वॉज ए पार्ट ऑफ सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके, तो ही वॉज लाइक कि मैं मतलब कैसे ऊपर वाला भी किसी को लाता है अपनी लाइफ में बोल नहीं सकते। तो वो उनका बहुत बड़ा रोल था कि बाबा तू इंडिया चला जा, सिप्ला फार्मास्यूटिकल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आई विल गिव इट टू यू। ओके, AMCs। तो मेरा फिर 3 महीने मैंने ऑब्ज़र्व किया, 3-4 महीने के बाबा सिप्ला का क्या बिजनेस दे रहे, क्या नहीं दे रहे, जो अपन एटलीस्ट अभी अर्न कर रहे हैं उतना तो भी अपने को छूट रहा है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और सैलरी यू कैन से। तो 4 महीने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ बाबा चलो हो रहा है, जितना अपन मस्कत में कमा रहे ना उतना अपने को मिल रहा है। यस, देन आई केम बैक टू इंडिया। आने के बाद स्ट्रगल्स बहुत रहे, बिकॉज 5 साल वहाँ पे बिताने के बाद 4.5-5 साल इट्स डिफ़िकल्ट डेफिनेटली। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज बीइंग इनटू कमर्शियल इंटीरियर और कमर्शियल मेंटेनेंस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के फंड्स आपको टाइम पे मिलेगा फ्रॉम कंपनी। ये एक मेजर ड्रॉबैक रहता है। बट मेजर एडवांटेज ये रहता है कि आपको पता है बिजनेस आने ही वाला है कंटिन्यूअस। तो वो आपको चूज़ करना है कि हार मानना है पैसों की वजह से या चलते सस्टेन होना है या चलते रहना है। और यही आई थिंक सो मुजम्मिल एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है टू सस्टेन इन द मार्केट व्हेन यू आर फेसिंग लॉसेस और व्हेन यू आर नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। देखो प्रतीक, मैं अभी 4-4.5 साल से हूँ। आई विल नॉट से मैंने कुछ ऐसा कुछ ग्रेट किया है, बट डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि 5 साल तो भी लगते हैं कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में आने के लिए। ओके, 5 साल तक आप आपके सैलरीज विड्रॉल्स कर सकते हो आपके कंपनी से, लेकिन 5 साल तक प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ईदर इट विल बी नेगेटिव और ब्रेक इवन। ओके, ये 2 चीज़ें ही रहती है 5 साल तक। लेकिन आप आपकी सैलरी विड्रॉल्स अगर सही से कर रहे हैं तो आपका खर्चा चलता है। यस, एंड बीइंग रेसिडेंशियल में हम लोगों ने फिर थोड़ा हार्ड डाला, बिकॉज रेसिडेंशियल इज़ अ पार्ट
कि जहाँ पे आपको अपफ्रंट पहले पैसा मिलता है, बिकॉज कमर्शियल में तो पता चल गया था हमको कि बाबा पैसा इतना जल्दी नहीं आने वाला है। तो वाइफ के बीच एक दिमाग में आइडिया आया कि बाबा चलो, मैं डिप्लोमा तो की हूँ, आई विल हैंडल डिज़ाइनिंग पार्ट, यू हैंडल अकाउंट्स एंड प्रोक्योरमेंट। Okay. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड रेसिडेंशियल। Okay. सो रेसिडेंशियल भी स्टार्ट में जो हमने उठाए, बिकॉज मार्केट में रेसिडेंशियल हमने किया नहीं है। Okay. अभी आप भी आपका अगर घर दोगे, आप बोलोगे यार तुम इंटीरियर करो, Hmm. और फिर मैं बोलूँगा नहीं मैं अभी तक सिर्फ कमर्शियली कर रहा हूँ, तो आपको भी माइंड थॉट आएगा ना, अरे यार ये तो ऑफिस लुक बनाएगा, Right. तो बेटर अवॉइड करो। Avoid करो. तो हमने क्या किया, स्टार्ट के 7-8 प्रोजेक्ट्स हमने कम्प्लीटली लॉसेस में लिए थे। Oh. मतलब नॉट हैवी लॉसेस आई विल से, बट 8 to 10% वॉट एवर वैल्यू इज वो लॉस में थे। मार्केट में कंपटीशन इंटीरियर का एक्सट्रीम लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा है इन पुणे, बिकॉज पुणे इतना ग्रोइंग सिटी है ना इंटीरियर के लिए कि हर किसी को इंटीरियर करना ही है. वो फिर या तो खुद ही अपना स्टडी करके अपने खुद ही कारपेंटर डालेंगे, या दे विल हायर इंटीरियर। दो चीज़ें रहती है। जिसको पैसा बचाना है वो डेफिनेटली यूट्यूब से सीखेगा, पिन इंटरेस्ट से सीख के अपना खुद ही कारपेंटर देखेंगे और चालू करेंगे। So मुजम्मिल, एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन मैन, मुझे ऐसा लगता है कि यार इंटीरियर करना है तो मैं खुद ही कर लूँगा. मैं मार्केट जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें लाऊँगा, गूगल पे देखूँगा कुछ सारी चीज़ें. देन ऐसा भी ख्याल आता है कि देन वाई, मैं अगर खुद कर पाऊँगा ये सब चीज़ें तो वाई शुड आई हायर अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर? देखो इंटीरियर वाले दो तरह के होते हैं, एक जो पूरा ट्रंकी प्रोजेक्ट्स उठाते हैं ओके. एंड एग्जीक्यूशन भी खुद करते हैं। ओके. दूसरा ओनली कंसल्टेंट। ओके. अभी ज़्यादातर लोग जो है, मतलब जो आप बोल सकते हैं 60-40 रेशो रहता है, Okay. कंसल्टेंट 40%, 60% एग्जीक्यूशन। ओके. मेरा जितना नॉलेज है, मतलब मुझे जितना मैंने देखा है चीज़ें, एक्चुअली हायर इसलिए करना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनर। देखो जो कारपेंटर्स रहते हैं वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर फर्म के लिए ही काम करते हैं। उन लोग को लगता है यार अपना सेठ तो इतना कमा रहा है तो अपन खुद ही चालू करते हैं। अच्छा. ठीक है, वो आप जो बताएंगे वो करने वाला है सिर्फ, राइट. वो उसका दिमाग नहीं लगाने वाला है। ओके. वो आपने अगर बोला उसको 7 फीट कर एक ड्रॉवर का सेक्शन, तो वो 7 फीट करेगा, भले वो स्पेस है नहीं है, चलने के लिए जगह है नहीं है, वो चीज़ नहीं देखता है। नहीं देखते. इंटीरियर डिज़ाइनर वाले एक एक इंच उनके लिए मैटर रहता है कि बाबा चलो ये 7 फीट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैट 6 फीट रहा है, 6 फीट की जगह है, क्योंकि स्पेस भी चाहिए, सिर्फ ड्रॉवर बना के रखना नहीं है। नहीं। अभी एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, ड्रेसिंग टेबल, टीवी पैनल्स, इन दो चीज़ों में ज़्यादातर ड्रॉवर्स ऐसे रहते हैं कि ड्रॉवर्स बाहर की तरफ रहते हैं। ओके. बाहर की तरफ मतलब पैनल पूरा लगा हुआ रहता है, या ड्रेसिंग टेबल पैनल विद मिरर लगा हुआ रहता है, नीचे ड्रॉवर सेक्शंस रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें रख सके। तो वहाँ पे क्या सूट हो रहा है, 6 फीट के ड्रॉवर सूट हो रहे, 7 फीट के ड्रॉवर सूट हो रहे, वो देखने का काम है, या ड्रॉवर सूट ही नहीं हो रहे, वो भी हम लोग आपको बता सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कारपेंटर कुछ भी मटेरियल लाएगा, वो 30 रुपये वाला भी प्लाईवुड रहेगा पर स्क्वायर फुट वाला, 40 वाला भी लाएगा, 50 वाला भी लाएगा, या आप खुद भी उसको खरीद के दे सकते हैं। वैसा भी होता है कि मैं मटेरियल खरीदता हूँ तो लेबर चार्ज पे कर लेगा। समझा पॉइंट? लेकिन आप जो बोलेंगे वो करने वाला है। हम इंटीरियर वालों को वैसा नहीं है, हम लोग हमारा दिमाग लड़ाएंगे, ये यहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो नहीं बैठ रहा है, ये ऐसा करना है तो ही अच्छा दिखेगा, ये चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलरली रहनी चाहिए तो वो पूरा अच्छा दिखेगा। आपका व्यू जो रहता है घर का, आपके वार्डरोब्स का स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका बेड का स्टाइल क्या होना चाहिए, आपके फॉल सीलिंग्स कैसे होने चाहिए, आपके किचन स्पेशियस कैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई अपने जो रहते हैं लोग, उनको ज़रा भी कुछ सामान बाहर अच्छा नहीं लगता है किचन स्पेस में,
तो उसके लिए कैसा स्पेस बनाया जाए, कितने सेक्शंस चाहिए, क्या साइज़ के सेक्शंस चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है बारीकी से अगर देखेंगे तो। आप कारपेंटर बस आपका काम करके निकल जाएगा, आपने बोला ये शटर 2 फीट का बना, वो 2 फीट का शटर बना के निकल गया। हम लोग कंसल्ट भी आपको करेंगे, कंसल्टेंट की तरह भी आपको ट्रीट करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे। ओके। पहले तो जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं क्लाइंट से, जब भी फाइनल होता है, हम लोग पहले 2D ड्राइंग्स बनाते, प्लेसमेंट्स कैसे, क्या कितना बैठेगा, क्या साइज़ का बैठेगा, दैन लैमिनेट सिलेक्शंस होते हैं, उसको पूरा 3D में हम लोग उतारते हैं कि बाबा आपका घर कैसा दिखेगा अगर ये डिज़ाइंस हमने चूज़ किए तो उसके बाद एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। ओके। तो आप कारपेंटर का अगर आप भी सोचेंगे, वो आप बना के ले लेंगे 3D कहीं से भी, 15,000 20,000 पे करके आपको कहीं से भी मिलेगा वो डिज़ाइन, लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट अगर आप खुद कर रहे तो। दैट्स द रीज़न मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो कंसल्टेंट हायर करो, भले एग्जीक्यूट ना करे वो। कंसल्टेंट हायर करने के बाद क्या होता है, कंसल्टेशन फीस जो रहते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, कंसल्टेशन फीस लेते हैं वो लोग, वैसे हम लोग भी कंसल्टेशन फ़ी लेते हैं। जितनी बार आप बुलाएंगे पर डे का हम लोग उतना फीस लेते हैं। ओके। एक दिन का इतना, एक विज़िट के लिए हम लोग इतना लेंगे। हम लोग जाते हैं साइट्स पे, आप बताते हैं कि चीज़ें कैसी क्या होनी चाहिए, क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, क्या एडिशन डिलीशंस होने चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कंसल्टेंट या इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी फॉर स्टार्ट टू एंड के लिए हायर करो ही। ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी जब भी हम लोग हमारा पर्सनल घर भी करते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, तभी हम लोग भी कोई इंटीरियर डिज़ाइनर से सजेशंस लेते, क्योंकि देखो हम लोग भले इंटीरियर डिज़ाइनर वाले हैं, हम लोग हमारा घर करेंगे, लेकिन दूसरे इंटीरियर डिज़ाइनर क्या सोचते ये घर पे कैसा होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट। भले हम लोग एक विज़िट के लिए बुलाएंगे उनको कि बाबा आके देखो, हम लोग भी इंटीरियर डिज़ाइनर है, बट आके फिर भी देखो कि क्या कैसा होना चाहिए। राय लेने में बुराई क्या है? राइट। सिंपल सी लाइन में आपको बोलूँगा, भले थोड़ा पैसा खर्चा हो, बट राय लेने में कोई बुराई नहीं है। सो कंसल्टेशन इज़ द प्रोफेशनलिज्म। यस, टर्नकी प्रोजेक्ट्स लो या कंसल्टेशन, दोनों में से एक अगर आप एग्जीक्यूशन के साथ ही देंगे, दैट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। आपका हेडेक ही नहीं है वो आपको। राइट। आपको बस की देना है, ड्राइंग्स फाइनल होने के बाद ड्यूरेशन हम लोग बोलेंगे कि इतने इतने ड्यूरेशंस में काम आपका हो जाएगा, काम ख़त्म होता है डायरेक्टली, फिर हैंडओवर के टाइम आने का। यू विल सी द मैजिक, यस, द बिग पिक्चर। यस। ग्रेट ग्रेट। कंसल्टेशंस का वैसा नहीं होता, क्लाइंट को रोज़ आना पड़ता है, क्योंकि वो टेक केयर कर रहा है ना वो, बिकॉज वो विजिट के चार्जेस लेगा जो भी कंसल्टेंट आप हायर करेंगे। अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है कंसल्टेशन, तो वैसे भी लोग करते हैं कि वो 3 महीने जाएगा, मुझे 3 महीने के 3 महीने तो इधर आने का, एवरी आवर या अल्टरनेट डे आके देखने का, तो वो क्लाइंट कभी नहीं आएगा। ओके। तो उतना पैसा गंवाने से तो बेटर है आप इंटीरियर डिज़ाइनर स्टार्ट टू एंड वाला ही हायर करो ना, जो पूरा एग्जीक्यूट भी करे और आपको एक अच्छी खूबसूरत चीज़ दे, बिकॉज घर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको पीस मिलता है देखने के बाद। हाँ यार, पीस अभी यहाँ पे आपको वो ऑफिस में, खुद के ऑफिस में भी नहीं मिलेगा, ना ही कहीं बाहर मिलेगा वो। ओके। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे कि बहुत बार ऐसे ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस आपको आते होंगे कि जब आप क्लाइंट को कुछ सजेस्ट करते हो, कंसल्ट करते हो, बट क्लाइंट बोलते कि नहीं मुझे ये ऐसा ही चाहिए, विच इज़ माइट बी टेक्निकली रॉन्ग। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो और आपको कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं? प्रतीक देखो, पहला तो जो क्लाइंट स्टबन है उसको वो चाहिए, मतलब चाहिए ही। तुम कितना भी डिज़ाइंस दिखाओ, कुछ भी करो, वो अपना नहीं सुनने वाला है, वो बस अपना ही करेगा। भले डिज़ाइंस वगैरह उसने फाइनल अपने हिसाब से भी करेगा, हमसे भी राय लेगा डेफिनेटली, इसीलिए हमको हायर किए है। राइट। बट एग्जांपल बोलूँगा सोफ़ा। अभी सोफ़ा ऐसा चीज़ है जो जहाँ पे आपका थीम क्या है घर का, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है,
आपका जो मूड बोर्ड रहता है वो क्या है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है सोफ़े के लिए। हम्म। अभी कभी कभी ऐसे भी क्लाइंट्स है कि उनको मूड से या लुक से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए तो चाहिए, तो वो हम लोग को देना पड़ता है फिर। बाकी क्लाइंट्स ऐसे भी रहते हैं कि नहीं, अब आपके हिसाब से करो, जो मेरा घर खूबसूरत करे वो। अभी सोफ़ा ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपका पूरा लिविंग रूम डिपेंड करता है कैसे दिखेगा। दिखेगा। और आजकल के जो फ्लैट्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो स्पेस एक अलग से ही दिया जाता है टीवी पैनल, सेंटर टेबल और सोफ़ा के लिए, जहाँ पे आपका ये वॉल से ये वॉल तक रहता ही है, रहता ही है। 12 फीट तक कुछ लेंथ रहता है, और वहाँ पे मैटर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है सोफ़ा किस कलर का लेना चाहिए। दैट डिपेंड्स कि आपका जो लिविंग रूम का जो हिस्सा है वो आपने क्या चूज़ किया है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, या आपने टीवी पैनल कौन सा सिलेक्ट किया है, कौन से कलर का सिलेक्ट किया है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखेगा क्या, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। बट जो क्लाइंट स्टबन है उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको रेड चाहिए तो रेड चाहिए बस, भले उसने फिर टीवी पैनल कुछ भी बनाया हो और सेंटर टेबल कुछ भी लिया हो। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, कुछ भी का मतलब कि वो दोनों चीज़ खूबसूरत है बनाए हुए, लेकिन उसको अगर रेड सोफ़ा चाहिए तो उसको देना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसने अगर ट्रेडिशनल वे में पूरा लिविंग रूम बनाया है, उसको चाहिए मॉडर्न सोफ़ा, तो मॉडर्न सोफ़ा देना है। मूड कुछ अलग है और उसको अलग चाहिए तो वो करना ही है। चैलेंजेस बहुत सारी आते हैं प्रतीक, एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम। इसीलिए एक सिंपल फंडा में बोलूँगा, बहुत सारे इंटीरियर कंपनीज भी है कि आप हर एक चीज़ साइन ऑफ करके रखना। जैसे आपका जो एग्जीक्यूशन के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, 3D व्यूज़ रहते हैं, 2D व्यूज़ रहते हैं, वो सब आप फाइनल किए ना तो आपको स्मूथ जाता है प्रोजेक्ट, वरना आपको दिक्कतें फेस बहुत ज़्यादा होती है। चैलेंजेस फिर बहुत ज़्यादा आते हैं उन सब चीज़ों की वजह से। अगर आपने चीज़ें फाइनलाइज नहीं की है तो इनिशियली हमको भी बहुत दिक्कतें आई इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट के पीछे भागने के, प्रोजेक्ट चालू करने के, उसके बाद 3D पे वर्क करते बैठने का। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि क्लाइंट बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है, ये निकाल दो, तो वो लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। ये सोफ़ा अच्छा नहीं है, निकाल दो, क्योंकि हमने ही बेस लेवल स्ट्रांग नहीं रखा है हमारे व्यूज़ से। तो वो चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके व्यूज़ और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स विथ दी क्लाइंट, जो फिर रेसिडेंशियल रहे या कमर्शियल रहे, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे प्रायोरिटी पे आप आपके क्लाइंट्स को जान लो, रीड देम कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए हमसे। आप आपके हिसाब से मत बोलो, क्योंकि वो आपका घर नहीं है, वो उनका घर है। तो रीड देयर माइंड, पहले उनको बोलने दो कि उनको कैसा चाहिए घर, देन आप आपकी जो रहते राय वो पूरा आप रखो कि ये ऐसी चीज़ें हैं। डेफिनेटली वो लोग अपने हाँ में भी हाँ मिलाते ही है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। ऐसे भी क्लाइंट्स है जो स्टबन रहेंगे, जो अपना स्टार्ट में जब भी डिस्कशन हुआ था यूट्यूब पिन इंटरेस्ट, वो लोग भी हायर करेंगे तो वो अपना ही दिमाग लड़ाएंगे। तो चैलेंजेस हर बिजनेस, मतलब चैलेंज, बिजनेस इज इक्वल टू चैलेंज, ये आप बोल सकते हो। And if you want to win, you have to overcome all the challenges. Yes. आपको आपकी लाइफ कैसे स्मूथ करनी है, आपका बिजनेस कैसा स्मूथ करना है, वो आप पर है, कम्प्लीटली डिपेंड कि आप किस स्टेप से चल रहे हैं। स्टेप 1 मिस करके आप डायरेक्टली स्टेप 2 पे जा रहे हैं तो स्टेप 1 में हमेशा गड़बड़ी होने वाली है। स्टेप 1 छोड़ के 2 छोड़ के आप डायरेक्टली 3 पे जंप कर रहे हैं, जैसे मैं इनिशियली किया था स्टार्ट के प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, तो वो गड़बड़ होनी ही वाली है। तो फॉर अ स्मूथ वे आप पहले तो माइंड रीड करो क्लाइंट का कि उसको एग्जैक्टली हमसे क्या चाहिए और उसका घर कैसा दिखना चाहिए। सेकेंड चीज़, वर्क ऑन योर 2D 3Ds एंड फाइनलाइज द थिंग्स विद द क्लाइंट्स ताकि आपके लॉसेस ना हो। थर्ड इज़ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर इन माय व्यूज़।
बाकी व्यूज़ मैं नहीं बोल सकता, बट मेरे व्यूज़ में ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें। दैट्स ग्रेट। यस। सो मुजम्मिल, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं हु आर फ्रॉम चिपलुंग कोंकण और वो पुणे में है, एंड उनको कोई एडवाइस आपको देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं एक ड्रीम लेकर. सो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम इन कोंकणी लैंग्वेज, क्योंकि उनकी बोली बहुत मीठी होती है, इट्स वेरी स्वीट. करेक्ट. यस. सो वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. पहिले तर मी बोलीन कशी आहो सगळी, आय होप सगळी बेस आहो. माझी ॲडवाईस एवढीच असेल की ग्रोथ करा लाईफला, पण सावकाश करा. फास्टला कवाच काही चीज बेस होत नाही, ही मी एवढा बोलता है तुमच्या लोकांना. प्रतीक, इसका मतलब पहले तो कैसे हो सब लोग, आई होप सब लोग अच्छे हैं. एंड दूसरा लाइन मैंने ये बोला कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो धीरे से करो. हरी एंड फास्ट में कोई चीज़ अच्छी होती नहीं होती नहीं है. गो स्मूथली, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको अच्छा रिवॉर्ड्स देंगे. एग्जैक्टली. ऑलराइट. सो डेफिनेटली पेशेंस भी है उसमें, Patience, हार्ड yes. वर्क भी है, मोर देन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क भी है. करेक्ट. And metro cities, you know, big towns, it's Correct. always open up for all the people across India. आप आ सकते हो, you can pursue your dreams. करेक्ट. And yes, definitely हमारे जो viewers है, audiences है, so across India, अगर उनको कोई, if they need any help of yours, so they may directly, you know, consult you. That is Safina Definitely. Interiors. Anytime. और हमने नीचे link भी दी है. So the entire audience can just follow you on Insta or on Definitely. YouTube, you know. So Muzammil, it's great and pleasure having you. We got Same to here. learn a lot into this, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो माइंडसेट होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत अलग होता है व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर. सो लोग सोचते हैं व्हाई नॉट वी, Correct. बट इट्स यू गाइज हु आर द रियल प्रोफेशनल्स. एंड yes, and it goes well if we hire good interior designers. करेक्ट. So great to having you once again. Same here. Thank you so much, Muzammil. Having you here at P3 was a pleasure. यस. See you.